हेलो स्टूडेंट्स, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के इस चैप्टर में आज हम कॉची राइमन जो इक्वेशन है उसका प्रूफ देखने जा रहे हैं। एग्जाम में कॉची राइमन इक्वेशन का प्रूफ भी बहुत बार पूछा जाता है और इसके जस्ट नेक्स्ट वीडियो में हम कॉची राइमन इक्वेशन के बेस पे न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करते हैं वो देख लेंगे। सो आई होप यू आर रेडी विथ योर पेन एंड पेपर। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। तो थोड़ा बहुत पिछले वीडियो का रिकॉल करना जरूरी है। कॉची राइमन इक्वेशन को प्रूव करना है तो इसके जस्ट पिछले वीडियो में जिसमें हमने डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में पढ़ा था उसमें हमने क्या देखा था, अगर आपको याद हो तो, कि दिया गया फंक्शन एग्जिस्ट करता है या फिर दिया गया फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं दिए गए पॉइंट पे, वो कैसे चेक करते थे, वो ये वाला इक्वेशन लगाकर हम चेक करते थे। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती थी तो हम बोल देते थे कि भाई ये जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल है, यानी ये फंक्शन जो है किसके बराबर है, एफ डैश ऑफ जेड के बराबर है, अगर याद हो तो। ठीक है, ऐसा कुछ इक्वेशन देखा था हमने, याद हो तो क्या किया था कि दिया गया फंक्शन डिफरेंशिएबल है यानी एफ डैश यानी डिफरेंशिएबल है या नहीं कोई एक पॉइंट के अबाउट, तब हम ये चेक करते थे। इसमें क्या चेक करते थे, दो केसेस लेते थे। पहला होता था रियल पार्ट, दूसरा इमेजिनरी पार्ट। रियल पार्ट कौन सा होता था, अलोंग एक्स एक्सिस, और इमेजिनरी पार्ट कौन सा होता था, अलोंग वाई एक्सिस। अगर ये दोनों के आंसर सेम आ गए तो हम बोल देते थे कि भाई दिया हुआ फंक्शन एग्जिस्ट करता है यानी वो डिफरेंशिएबल है। ठीक है, अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है इसका मतलब क्या हुआ, वो एनालिटिक है। और कॉची राइमन जो इक्वेशन है वो किसके लिए काम आता है, वो यही चेक करने के लिए काम आता है कि दिया गया फंक्शन एनालिटिक है या नहीं। दिया गया फंक्शन एनालिटिक है या नहीं इसका क्या मतलब हुआ कि दिया गया फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं। ठीक है, और दिया गया फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं या फिर एनालिटिक है या नहीं वो हम कैसे चेक करते थे, वो हम ये इक्वेशन से चेक करते थे। ठीक है, यानी कॉची राइमन इक्वेशन जो है वो एक दूसरा ऑप्शन हमें मिल गया। इसकी जगह पे हम कॉची राइमन इक्वेशन का यूज करके भी हम चेक कर सकते हैं कि दिया गया फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं या फिर एनालिटिक है या नहीं। ठीक है, यानी कि कॉची राइमन इक्वेशन जो है उसका एप्लीकेशन क्या होगा, तो उसका एप्लीकेशन लिखा हुआ है कि यूज टू चेक इफ गिवन फंक्शन इज एनालिटिक और नॉट, एनालिटिक है या नहीं वो चेक करने के लिए इसका यूज होता है। अब क्वेश्चन आएगा कि एनालिटिक फंक्शन यानी क्या, तो अभी देख लिया कि दिया गया फंक्शन एग्जिस्ट करता है या नहीं या फिर दिया गया फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं या एग्जिस्ट करता है या नहीं, उसको हम एनालिटिक फंक्शन बोल देंगे। उसको कैसे चेक करते थे हम, उसको ये इक्वेशन से चेक करते थे। ठीक है, कि दिया गया फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं, एनालिटिक है या नहीं। ये थोड़ा लेंथी प्रोसीजर, टफ प्रोसीजर था ये, क्योंकि कॉम्प्लेक्स जब बहुत न्यूमेरिकल आते हैं तब इसका यूज करना मुश्किल हो जाता है। तब कॉची राइमन इक्वेशन की हेल्प से हम आसानी से ढूंढ पाएंगे कि दिया गया फंक्शन एनालिटिक है या नहीं या डिफरेंशिएबल है या नहीं। हमारा जो ये इक्वेशन है राइमन वाला इक्वेशन, कॉची राइमन वाला इक्वेशन, वो ये बताता है कि दिया गया फंक्शन अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई कर देता है, दिया गया फंक्शन कौन सा, एफ ऑफ जेड कुछ दिया होगा, अगर दिया गया फंक्शन ये दो कंडीशन सेटिस्फाई कर देता है तो सीधा बोल देना है हमें कि भाई जो हमारा फंक्शन दिया गया है वो एनालिटिक है या डिफरेंशिएबल है। अब ये हो गया हमारा कॉची राइमन का इक्वेशन, कंडीशन है ये, इसको इक्वेशन बोलते हैं कंडीशन को ही। कौन सा है, पहले तो u को विथ रिस्पेक्ट टू x हमने डिफरेंशिएट करा है, इसको पार्शियल डिफरेंशिएशन भी बोल सकते हैं। उसका वैल्यू v को अगर y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कराते हैं उसके बराबर होना चाहिए, फर्स्ट कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या बोलती है कि अगर हम v को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करा दे तो उसका वैल्यू जो होगा वो नेगेटिव ऑफ व्यू को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कराने पर जो आंसर आएगा वो नेगेटिव में इसका आंसर आना चाहिए। बस ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो गए तो हम बोल देंगे दिया गया फंक्शन डिफरेंशिएबल है। तो आज हमें ये दो इक्वेशन डिराइव करने हैं, कॉची राइमन के दो इक्वेशन डिराइव करने हैं, उसका प्रूफ देखना है। और हमारे पास क्या है, बेसिक हमारे पास ये है। ठीक है, कि दिया गया फंक्शन एनालिटिक या डिफरेंशिएबल है नहीं है या नहीं चेक करो, तो ये वाला इक्वेशन से हम कहाँ पे पहुंचने वाले हैं, ये दोनों इक्वेशन पे पहुंचने वाले हैं। यानी यहां से हम शुरू करेंगे और ये प्रूव कर देंगे तो हमारा प्रूफ खत्म हो जाएगा। सो आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। तो आगे बढ़ लेते हैं, प्रूफ देख लेते हैं इसका।
तो सबसे पहले प्रूफ में हमें कोई एक फंक्शन अज्यूम कर लेते हैं कि एफ ऑफ जेड कोई एक एनालिटिकल फंक्शन है, ठीक है, कोई एक एनालिटिकल फंक्शन है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी दो केस हम कंसिडर करेंगे, दोनों केस के आंसर कैसे आएंगे, आने चाहिए सेम आने चाहिए, हम सेम मान के चलेंगे। हमने यहाँ पे क्या बोला था कि यहाँ पे यहाँ से शुरू किया और हम क्या बोलते थे, इसको सॉल्व करने पर दो केस लेंगे, अलोंग एक्स एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस, दोनों के आंसर सेम हो गए तो दिया गया फंक्शन एनालिटिक है। लेकिन अभी हम क्या मान के चल रहे हैं कि दिया गया फंक्शन एनालिटिक है यानी डिफरेंशिएबल है, यानी ये दो केस के आंसर कैसे होंगे, बराबर होंगे, ठीक है, ये दो केस के आंसर बराबर होंगे, क्योंकि हम क्या मान रहे हैं, हम मान रहे हैं कि दिया गया फंक्शन एफ जेड जो है वो ऑलरेडी एनालिटिक है, यानी केस 1 का जो आंसर आएगा केस 2 के बराबर मान लेंगे हम, ठीक है, क्योंकि यहां से हमने अज्यूम किया है फंक्शन एनालिटिक फंक्शन है, ठीक है। अब z का वैल्यू तो हमें मालूम है x प्लस आई वाई होता है, और फंक्शन का वैल्यू क्या होता है, याद हो तो u प्लस आई वी, ठीक है। फंक्शन z क्या हो गया हमारा, सिर्फ एक वेरिएबल, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल x प्लस आई वाई, एफ ऑफ z क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का फंक्शन, तो उसको हम कैसे लिखते थे, u प्लस आई वी में, बेसिक वीडियो में सारा समझाया था, ठीक है। बस तो ये हो गया। अब हम डायरेक्टली हम वो जो हमारा कंडीशन था, कौन सा कंडीशन, ये वाला कंडीशन चेक करेंगे। हम क्या चेक करेंगे कि ये एनालिटिक फंक्शन है या नहीं। मान लिया है एनालिटिक फंक्शन ही है, लेकिन प्रोसीजर है, और इसमें से दो केस निकालेंगे, अलोंग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस वाला, ये एक्स वाला ये वाई वाला, दोनों के आंसर को कंपेयर करा देंगे, प्रूफ आ जाएगा, ठीक है। तो ये लिख देंगे कि अगर ये एग्जिस्ट करता है, यहाँ पे लिखा है वी नो दैट फंक्शन इज डिफरेंशिएबल इफ ये होना चाहिए कंडीशन, तब जाके फंक्शन डिफरेंशिएबल है, एनालिटिक है, ठीक है। लिमिट डेल्टा z टेंड्स टू 0 एफ ऑफ z प्लस डेल्टा z नॉट माइनस एफ z डिवाइड बाय डेल्टा z, बहुत बार कर चुके हैं हम। अब आगे बढ़ लेते हैं इसमें। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, z की जगह हम लिख लेंगे u प्लस आई वी, ठीक है। अभी हमने देखा u प्लस आई वी फंक्शन की बात हो रही है, ये f आगे है, फंक्शन की बात हो रही है, f ऑफ z u प्लस आई वी, ठीक है, f ऑफ z u प्लस आई वी। अच्छा, बाद में प्लस साइन है तो यहाँ पे प्लस साइन लगा दिया। क्या किसका फंक्शन है, डेल्टा z का, तो डेल्टा z का कैसे लिखेंगे, अगर z का u प्लस डेल्टा आई वी लिखा है तो डेल्टा z का डेल्टा u प्लस आई डेल्टा वी, डेल्टा डेल्टा मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। माइनस एफ ऑफ जेड क्या हो जाएगा, u प्लस आई वी, माइनस साइन आगे है तो यहाँ पे प्लस आएगा, u प्लस आई वी, तो ब्रैकेट निकालेंगे तो माइनस आ जाएगा। ये यहाँ पे माइनस साइन है, u प्लस आई वी है, माइनस ब्रैकेट निकाला तो u माइनस आई वी ये आ गया, ठीक है, डिवाइड बाय डेल्टा z एज इट इज, ठीक है। अब इसमें से कुछ टर्म कैंसिल हो जाएगी, यहाँ पे प्लस आई वी माइनस आई वी कैंसिल हो गया, और कुछ कैंसिल हो रहा है बस, तो बचा क्या, u प्लस डेल्टा u प्लस आई डेल्टा वी, तो डेल्टा u, अच्छा ये u भी, अच्छा ये प्लस u माइनस u भी कैंसिल हो गया, तो डेल्टा u प्लस आई डेल्टा वी डिवाइडेड बाय डेल्टा z, इसको बोल देंगे इक्वेशन 1। बस अब जैसे न्यूमेरिकल सॉल्व करते थे, दो केसेस लेते थे, ऐसे दो केस ले लेंगे। फर्स्ट केस कौन सा लेंगे, एक्स एक्सिस के अलोंग, ठीक है, यानी कि रियल पार्ट की बात कर रहे हैं, एक्स एक्सिस के अलोंग। अगर एक्स एक्सिस के अलोंग बात कर रहे हैं, एक्स एक्सिस के अलोंग बात कर रहे हैं, तो हमारा z जो होगा, z क्या होता है, कहाँ पे लिखे, z इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई, ठीक है। अलोंग एक्स एक्सिस बात कर रहे हैं, तो अलोंग एक्स एक्सिस बात कर रहे हैं तो y का वैल्यू तो 0 हो जाएगा, तो y का वैल्यू तो 0 हो जाएगा। इसका मतलब क्या निकला, z बराबर x हो जाएगा, यानी अलोंग एक्स एक्सिस बात कर रहे हैं तो z बराबर x हो जाएगा। अगर z बराबर x है तो डेल्टा z बराबर डेल्टा x हो जाएगा। अब ये तीनों वैल्यू हम इक्वेशन 1 में रख देंगे, तीनों वैल्यू इक्वेशन 1 में रख देंगे, तो कैसे लिखेंगे, f डैश ऑफ z एज इट इज, लिमिट डेल्टा z टेंड्स टू 0 तो डेल्टा x टेंड्स टू 0, क्यों, हमने क्या किया है, अलोंग x एक्सिस की बात करी है, x एक्सिस के लिए z बराबर x हो जाएगा। अगर अलोंग y एक्सिस की बात करेंगे तो z बराबर y हो जाएगा और x बराबर 0 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है शायद से, ठीक है। और डेल्टा u प्लस आई डेल्टा वी डिवाइड बाय डेल्टा z की जगह क्या लिख लिया, डेल्टा z की जगह डेल्टा x लिख लिया, ठीक है। अच्छा, अब दोनों को सेपरेट कर देंगे, डेल्टा x तो डेल्टा u बाई डेल्टा x प्लस आई डेल्टा v बाई डेल्टा x। अब लिमिट में रूल हमने पढ़ा था, प्लस साइन है तो दोनों को सेपरेट लिमिट दे देंगे, तो लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, इसको लिमिट दे दिया, प्लस साइन लगाया, और i को तो लिमिट दे नहीं सकते क्योंकि इमेजिनरी वैल्यू है, तो लिमिट से बाहर निकाल दिया i को और डेल्टा v बाई डेल्टा x कर दिया। अब ये लिमिट निकालनी है, हमें लिमिट निकालनी है। ये लिमिट क्या बोलता है, डेल्टा x टेंड्स टू 0 है, यानी वैल्यू जो है करीब करीब 0 पे टेंड कर रहा है, ना कि 0 है। पहले डिफरेंस था, डेल्टा यानी डिफरेंस, डेल्टा यानी इतना बड़ा डिफरेंस, ठीक है। अब क्या बोल रहे, डेल्टा टेंड्स टू 0 है, डेल्टा टेंड्स टू 0 है, यानी बहुत ही मामूली सा डिफरेंस है, और बहुत ही छोटा डिफरेंस जब होगा तो उसको हम डेल से रिप्रेजेंट करेंगे। डेल्टा यानी बड़ा डिफरेंस,
टेंस टू 0 है, यानी पहले क्या था 5 और 2 के बीच में था, अब क्या है 3 के करीब है, 3 के करीब यानी 2.9 और 3 ऐसा कुछ माइनस, शायद से बात समझ में आ रही है। तो डिफरेंस कैसा हो गया है, छोटा। ये टेंस टू 0 क्या बताता है कि जो डिफरेंस है 5 और 3 का जो डिफरेंस है वो टेंस टू 0 है, डिफरेंस है ही नहीं, है लेकिन इतना खास है ही नहीं, यानी डेल यू बाई डेल एक्स। तो ये लिमिट अगर इसमें डालेंगे, हम इसको निकालना है हमें, तो डेल्टा की जगह क्या कर देंगे, डेल हम सिंबल यूज कर लेंगे, प्लस आई। ऐसे ही यहाँ पे भी क्या कर देंगे, डेल यू बाई डेल एक्स कर देंगे। तो ये इक्वेशन ए हमें मिल चुका है, ठीक है। तो 1 पे से हम इक्वेशन ए लाए हैं पहला केस कंसीडर करके, अब 1 पे दूसरा केस कंसीडर करेंगे और इक्वेशन बी लाएंगे, ठीक है, और दोनों को कंपेयर करा देंगे, दोनों को कंपेयर करा देंगे। क्यों, यहाँ पे हमने अभी देखा क्या करते थे, अलॉन्ग एक्सिस अलॉन्ग वाई एक्सिस 1 और 2 का आंसर सेम आना चाहिए, और यहाँ पे तो अलग अलग आ भी सकता है, लेकिन हमने क्या मान के चला था कि एफ जेड क्या है, एक एनालिटिकल फंक्शन, डिफरेंशिएबल फंक्शन है ही, यानी अलॉन्ग एक्स एक्सिस और अलॉन्ग वाई एक्सिस दोनों के आंसर को हम कंपेयर करा देंगे, ठीक है। अच्छा, अब इक्वेशन 1 का दूसरा केस लेते हैं। तो इक्वेशन 1 यहाँ पे लिख लिया है पहले से ही। दूसरा केस क्या लेंगे, अलॉन्ग वाई एक्सिस। अलॉन्ग वाई एक्सिस लेंगे तो z बराबर y हो जाएगा, z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई, ठीक है। अलॉन्ग वाई एक्सिस लेंगे तो क्या होगा, अलॉन्ग वाई एक्सिस x बराबर 0, तो x बराबर 0 हो गया, ठीक है। x बराबर 0 हो गया तो हमें क्या मिला, z बराबर y मिला, आई वाई नहीं मिला। यहाँ पे एक्सिस अभी देखा हमने, ये x एक्सिस ये y एक्सिस, ठीक है। अगर x एक्सिस की बात करते हैं तो z बराबर y, y एक्सिस की बात करते हैं तो z बराबर x, z बराबर y। तो यहाँ पे अलॉन्ग y एक्सिस की बात करी है तो z बराबर y ले लेंगे, ठीक है, जिससे करके डेल्टा z इज इक्वल टू आई डेल्टा y आएगा। कैसे आई डेल्टा y आया, क्योंकि y एक्सिस पे क्या होता है, x बराबर 0, तो ये x बराबर 0 तो z बराबर आई वाई आएगा, z बराबर आई वाई आएगा। लेकिन कौन सा, डेल्टा z का वैल्यू तो y ही रहने वाला है। क्यों, क्योंकि हमें पता है दो एक्सिस होती है, एक रियल एक्सिस और एक इमेजिनरी एक्सिस। इमेजिनरी एक्सिस y रिप्रेजेंट करता है, अलॉन्ग y एक्सिस बात कर रहे हैं तो z का वैल्यू y के बराबर आ जाएगा। लेकिन डिफरेंस की बात करेंगे तो वो डेल्टा y, ये आई वाई आएगा, और डेल्टा z की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे डेल्टा हम ऐड कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। बस ये तीनों की तीनों चीज हम इक्वेशन 1 में रख देंगे तो क्या हो जाएगा, डेल्टा z टेंस टू 0 की जगह डेल्टा y टेंस टू 0 यहाँ से, ठीक है, डेल्टा y टेंस टू 0। यहाँ पे i इमेजिनरी है तो कंसीडर करो ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता। या फिर डेल्टा z इज इक्वल टू डेल्टा y भी हम लिख सकते हैं, लेकिन प्रॉपर वे में यही लिखना है हमको, और इमेजिनरी का कोई लिमिट होता नहीं तो डेल्टा y टेंस टू 0, ठीक है। या फिर आप आसानी के लिए सीधा डेल्टा y ही लिखो तो भी चल जाएगा, ठीक है। तो डेल्टा y बराबर टेंस टू 0, डेल्टा u प्लस यहाँ पे क्या है, आई डेल्टा u डिवाइडेड बाई डेल्टा z का वैल्यू यहाँ पे काम आएगा हमें, आई डेल्टा y, ठीक है। लिमिट में i लिखना नहीं है, क्यों, उसकी कोई इमेजिनरी की लिमिट होती नहीं है, लेकिन जब लिमिट बिना है डेल्टा z तो आई डेल्टा y लिखना पड़ेगा, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी। अब क्या करेंगे, इजीनेस के लिए i से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। तो आगे बढ़ लेते हैं, यहाँ पे क्या आ जाएगा, आई डेल्टा u आ गया, यहाँ पे i इंटू आई स्क्वायर डेल्टा v आ गया, यहाँ पे आई स्क्वायर डेल्टा y आ गया, ठीक है। अच्छा, अब आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, आई स्क्वायर का वैल्यू -1, तो पुट कर देंगे आई डेल्टा यू एज इट इज, आई स्क्वायर का वैल्यू -1, सो आई स्क्वायर निकल गया, माइनस डेल्टा वी आ गया, आई स्क्वायर निकल गया, माइनस डेल्टा वाई आ गया। अब इसको डिवाइड सबको अलग अलग कर देते हैं, कैसे, आई डेल्टा यू के नीचे माइनस आई डेल्टा वाई आ गया, फिर कौन सा साइन है, माइनस साइन, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि हम क्या करने वाले हैं, डेल्टा वी बाई डेल्टा वाई, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब इसको प्लस साइन है तो आगे रख देंगे, तो इसको आगे रख दिया, और ये माइनस साइन वाला आई के साथ माइनस वाला पीछे रख दिया। बस अब हम क्या करेंगे, लिमिट दोनों को सेपरेट कर देंगे, यानी इसको लिमिट दे दी सेपरेटली और इसको लिमिट दे दी सेपरेटली। आई का जो लिमिट आता नहीं है इसलिए आई को बाहर निकाल दिया लिमिट से, और डेल्टा वाई टेंस टू डेल्टा वाई, ठीक है, यानी सेपरेट किया है और कुछ किया नहीं है। बस अब वापस से ये लिमिट निकालनी है, डेल्टा वाई टेंस टू 0, डेल्टा को डेल लिखना पड़ेगा, तो जगह डेल वी बाई डेल वाई, नेगेटिव साइन डेल यू बाई डेल वाई। यानी हमें दो इक्वेशन मिल चुके हैं, अलॉन्ग एक्स एक्सिस के और अलॉन्ग वाई एक्सिस के, दोनों के कंपेयर करा देते हैं, क्यों, एनालिटिकल फंक्शन है इसलिए। तो यहाँ पे वही लिखा, इक्वेशन और ए और बी को कंपेयर करा देंगे। कैसे, कि एफ डैश ऑफ जेड का वैल्यू ये है और एफ डैश ऑफ जेड का वैल्यू ये है, यानी कि दोनों इक्वेशन की सेम राइट हैंड साइड है और
दोनों इक्वेशन की सेम लेफ्ट हैंड साइड है, ये एलएचएस साइड दोनों की सेम है, इसका मतलब क्या हुआ, दोनों इक्वेशन की आरएचएस भी सेम होगी, यानी ये बराबर ये होना चाहिए, तभी दोनों एफ डैश ऑफ जेड होंगे। तो कंपेयरिंग ए और बी कर देंगे, कौन सी साइड, ये वाली आरएचएस साइड। तो डेल यू बाई डेल एक्स प्लस आई डेल वी बाई डेल एक्स, ये वाला पूरा टर्म ये कंपेयर करा देंगे। आई होप बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब इसमें रियल पार्ट कौन सा है, ये वाला एक रियल पार्ट है, ये वाला एक रियल पार्ट है, तो रियल पार्ट को कंपेयर करा देंगे और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करा देंगे। तो वही लिखा है कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। रियल पार्ट को यहाँ कंपेयर कराया डेल्टा यू बाई डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डेल्टा वी बाई डेल्टा वाई, और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर कराया है आई डेल्टा वी बाई डेल्टा एक्स इज इक्वल टू आई डेल्टा यू बाई डेल्टा वाई, ठीक है। अब यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट है दोनों, इमेजिनरी पार्ट यानी यहाँ पे भी आई है, यहाँ पे भी आई है, तो ये रहा हमारा इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। ऐसे कंपेयर करा देंगे हम, तो डेल्टा वी बाई डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डेल्टा यू बाई डेल्टा वाई, यानी कि जो कंडीशन हमने देखी थी किसकी, कॉची रायमन की, वही ये कंडीशन है, और हमने प्रूफ कर लिया इसको कि भाई अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई है तभी जाके हम बोलेंगे कि दिया गया फंक्शन क्या है, जो कि हमने मान के चला था, यहाँ पे मान के चला था कि दिया गया फंक्शन एनालिटिक है। अगर दिया गया फंक्शन एनालिटिक है तो यहाँ से हम कहाँ पहुंचे, ये दो कंडीशन पे पहुंच गए, ठीक है। तो ये दो कंडीशन याद रख लेंगे, नेक्स्ट वीडियो में काम आएगा इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ तक लिख के आने पर एग्जाम में फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। टिल देन रीड हार्ड वर्क हार्ड, थैंक यू वेरी मच।